परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। आज का जो मुख्य विषय जिसको लेकर हम आज आगे बढ़ेंगे, जाल में फंसते क्यों हो यारो, जाल में क्यों फंसते हैं। बहुत बार हम जानबूझकर जाल में फंस जाते हैं और अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जाते हैं, आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देते हैं। संसार में हम बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन आत्मिक जीवन हमारा गिरता जाता है और उसका परिणाम भी हमें मिलता है। यदि हम उसको सही तरीके से पश्चाताप नहीं करते, हम परमेश्वर के चरणों में नहीं आते, तो उसका बहुत गहरा बड़ा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। यह है जीवन में जब आप गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, उसके लिए कहता है व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। वो कहता है क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसे। नीति वचन उसका 6 अध्याय 27 और 28 पद में लिखा है। वचन मुझे और आपको आगाह करता, आगे बढ़ाता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। 5 पद, पर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। नीति वचन का लेखक इस बात को कहता है कि मेरे और आपके जीवन में क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसे। यहाँ पर नए नियम में भी पौलुस इस बात को कह रहा है, मेरे और आपके जीवन में 4 पद में कहता है, जब कोई योद्धा लड़ाई के लिए जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। संसार के कामों से हमें अपने आप को अलग रखना है, अपने आप को अलग रख। शैतान हर कदम पर हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियो एक बात जो बहुत अद्भुत है, यदि आप गिरते हैं तो उसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा, उसका बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहता है आंखों की अभिलाषा व्यक्ति की आत्मिक दृष्टि को धुंधला कर देती है। आंखों की अभिलाषा व्यक्ति को आंखों को धुंधला कर देती है और पाप में, विलासिता में आत्मा को अंधकार में डाल देती है। अंधकार में जीवन में आदमी गिरता है, आत्मिक दृष्टि को धुंधला कर देती है। आत्मिक व्यक्ति फिर धुंधला दिखाई देता है, उसको ठीक से सूझता नहीं, और इसलिए हर कदम पर परमेश्वर कहता है मेरे और आपके जीवन में प्रचारक परमेश्वर के नियम का सही समझ रखता है। प्रचारक को पता होना चाहिए कि मुझे किस दशा में चलना है और परमेश्वर उसी ओर ले जाता। आदर के पात्र अशुद्ध हो जाते हैं, कई बार आदर के पात्र अशुद्ध हो जाते हैं और परमेश्वर कहता है कि मुझे और आपको हम स्वामी के काम आए, स्वामी के काम आए। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है स्वामी के लिए उसकी उपयोगिता कम होती जाती है और एक समय आता है कि वह अलग कर दिया जाता है। हमें लगता है कि हम तो बहुत ऊंचाई पर हैं, अब कौन क्या कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें हम पर लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें हम पर लगी रहती हैं। परमेश्वर हमें चुनौती देता है, परमेश्वर इस बात में चुनौती देता है। यदि आप गलत स्थिति में चल रहे हैं, गलत बातों में फंस जाते हैं, व्यभिचार में फंस जाते हैं, तो परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी रहती। तो कहता है तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम। जब हम गलत काम कर रहे हैं,
गलत चीज़ों में परमेश्वर के वचन के विपरीत जा रहे हैं और फिर भी परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, दे रहे हैं और शर्माते नहीं हैं। गलतियां हो जाती हैं। परमेश्वर के चरणों में आकर जब आप उनको मानते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमें माफ़ करता है। तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम है? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? जब तूने देखा तब पर स्त्री गमनियों के साथ भागी हुआ, पर स्त्री गामी के साथ भागी हुआ। जब तूने देखा, और ये है हमारे जीवन की गिरावट। संसार को हम धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। संसार को धोखा दे सकते हैं पर परमेश्वर को नहीं दे सकते हैं। गलत चीज़ों में जो वचन कहता है उसके विपरीत हम जाते हैं। इसलिए कह रहा प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, रोमी उसका 2 अध्याय 21 और 22 पद में हमें एक चुनौती का स्मरण दिलाता है और इस बात का स्मरण दिलाता है, क्या तू जो दूसरों को सिखाता है और अपने आप को नहीं सिखाता? दूसरों को सिखाना बहुत आसान है लेकिन अपने आप को सिखाना, क्या तू दूसरों को सिखाता है? अपने आप को नहीं। लेकिन आदमी सोचते हैं, ओ इतनी बड़ी बड़ी भीड़ आई है, इतने लोग आते हैं, इतना संदेश सुनाते हैं, लेकिन पीछे मैं क्या कर रहा हूं? पीछे परमेश्वर के वचन के विपरीत काम कर रहा हूं। एक दिन आता है, एक दिन आएगा। हमने देखा, पंजाब में देखा, अलग अलग देखा। परमेश्वर का समय एक निश्चित समय है। वो अपने समय पर सब कुछ को अलग कर देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? वचन में लिखा है तो और हम सिखाते हैं कि तू व्यभिचार ना करना और आप ही व्यभिचार करता है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए आगाह करता है, बताना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को जानें और उन बुरी संगति को, उन बुरे शैतान के फंदों को। शैतान हमें गिराना चाहता है लेकिन परमेश्वर हमें उठाना चाहता है, फिर से नई सामर्थ, नई शक्ति देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए प्रियो, प्रचार परमेश्वर का वचन कहता है, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे, इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए 1 थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय 3, 6 और 7 पद में कहता है, एक पवित्र सेवक परमेश्वर के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार होता है। शक्तिशाली हथियार होता है। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करना चाहता है लेकिन हम संसार में आकर और फिर जब कोई हमें बताता है तो हम क्या करते हैं? हम घमंड से बोलते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात होती है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात होती है। जब एक प्रचारक का मन पराई स्त्री के प्रति कामुकता विचारों में आ जाता है तो परमेश्वर का वचन उससे रात और दिन के आनंद के विषय में नहीं होता है, उस आनंद को खो देता है। जो आनंद मिलना चाहिए उसको खो देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल के अध्ययन और मनन में फिर उसका ध्यान नहीं लगता। बाइबल के मन और अध्ययन में उसका ध्यान लगता है, वो गलत चीज़ों में लिप्त रहता है। इसका दुष्परिणाम और प्रचार में भी प्रकट होता है। इसका परिणाम हमें दिखाई देता है जब हम प्रचार करते हैं, जब हम दूसरों के को संदेश देना चाहते हैं, तब परमेश्वर कहता है इन सारी बातों को जो मेरे आपके जीवन में है। इसलिए परमेश्वर का वचन निकटतम प्रतिस्पर्धा जो करता है, हम अपने जीवन में इस बात को देखें कि परमेश्वर की उस निकटता को देखें। मधु से के समान टपकने वाली पराई स्त्री के होठ, नीति वचन उसके 5 अध्याय 3 पद में कहता है। और प्रेरित पौलुस की
गवाही इस बात का में सहायक है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति निकम्मा ठहरूं। औरों को प्रचार करके मैं निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर जानता है और आपके सहयोगी भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर मुझे धोखे के काम से बचाना चाहता है। हमारी प्रसिद्धि हो सकती है, लेकिन प्रियो, शैतान जो था स्वर्गदूत था। इससे पहले कि इसको पृथ्वी पर गिराया जाए, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा गाने वाला उसको परमेश्वर ने, जब उसने घमंड किया और परमेश्वर से ऊंचे सिंहासन में बैठने की कोशिश करी, जब घमंड आता है तो परमेश्वर नीचे गिराता है, नीचे गिराता है। यदि हम परमेश्वर के लोग की बात मानते हैं, परमेश्वर के वचन की बात मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। हमें बुराई से बचाकर अपनी निकटता में लेकर आता। इसलिए यहाँ कहता है, नित्य दूसरा तीमुथियुस में उसके 5 अध्याय में लिखा है, 5 पद में लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। नियम और कानून का पालन करना मेरे आपके लिए है कि हम सब सही तरीके से नियम और कानून का पालन करें और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और आगे कहता है, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ दे, सब बातों की समझ दे। यीशु मसीह को स्मरण कर, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य शक्ति दे ताकि हम गलत चीज़ों से, जो अंगारे पर क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पैर ना डले, अंगारों पर चले पैर ना चले, जाल में फंसते क्यों हो प्यारो। वचन कहता है शैतान हमें जाल में फंसा देता है और हमारी सेवकाई में, जो सेवकाई परमेश्वर हमसे ले रहा है, कई बार हम संसार के साथ, शैतान के साथ समझौता करके अपने जीवन में सोचते हैं अब कोई कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर जो है सब कुछ करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हम सबको आशीष दे ताकि हम जीवन में आगे बढ़कर बुराई से बचे रहें और परमेश्वर की महिमा करते जाएं, ताकि हम परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। जो अशुद्धता का जीवन जीता, पवित्रता का जीवन नहीं जीता, परमेश्वर जानता है मेरे मन को और आपके मन को। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे, ताकि हम परमेश्वर के साथ चलकर उन जालों से जो शैतान हमारे सामने डालता है उनसे बचे रहें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत